नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। देखिए, प्रकृत संख्या क्या दिया गया, n दिया गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई प्रकृत संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है, ती- चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड खंड 2 गुने 5, ठीक है, कम से कम एक आना चाहिए। ठीक है, देखिए, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप में एक बार आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर करने पर क्या आएगा, देखिए 2 से हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से लग जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बराबर क्या आएगा, 2 गुने 3। ठीक है, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 के रूप में यह टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए n। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। देखिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग भाज्य अभाज्य संख्या समझेंगे। तो भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका गुणनखंड करने पर 3 अंक में आंसर आए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ यहाँ फैक्टर करने पर 6, यहाँ 2 से लग जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर 3 से लग जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, तो 3 अंक में आया अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो यहाँ 3 अंक में, तो यह भाज्य संख्या होगा। जो संख्या 3 नंबर, जो संख्या तोड़ने में 3 नंबर पर आए उसे भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य जिसका गुणनखंड करने पर केवल 2 अंक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 11 का। ठीक है, 11 गुना 1। ठीक है, यही आंसर
इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। जिसका आंसर 2 अंक में है उसे अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हल हम लोग लिखेंगे। देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल दीजिए। 13 यहाँ बच्चा 7 11, 7 गुने 11 यहाँ प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 13 7 से गुना करेंगे 77 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 13, ठीक है, 77 प्लस 1 यहाँ 78 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना ब्रैकेट में है तो गुना के रूप में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको गुना के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। गुना के रूप में 13 गुना 78। देखिए यहाँ पर 2 अंक में है तो इसको कहिएगा अभाज्य संख्या, नहीं यह भाज्य संख्या है, ठीक है। हम लोग 1 से गुना यहाँ कर सकते हैं, किसी भी संख्या से 1 से गुना हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसका दूसरा पार्ट ज्ञात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कॉमन देखें, कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इसको गुना करने पर क्या आ रहा है, हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। आप लोग भी एक बार गुना करके जरूर देखिएगा, गुना करने पर क्या आ रहा है, तो यहाँ प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो गुना के रूप में हम लोग इसको लिख देंगे 5 गुना, और ये गुना के रूप में आ जाएगा, ठीक है, 1। तो देखिए यहाँ आंसर क्या आया, 3 3 3 रूप में आया, ठीक है, 3 खंड में आया, यहाँ 3 खंड में, तो यह भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ अतः लिख दीजिएगा, अतः भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन कहे इसे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलता है कोई व्यक्ति, तो उसका फैक्टर कर दीजिएगा। तो देखिए पहले हम इसे समझ लेते हैं। देखिए सोनिया 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 को कितने समय लगते हैं एक चक्कर लगाने में, 18 मिनट लगते हैं। देखिए तो 18 गुने 2, यानी एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, तो 2 चक्कर लगाने में क्या लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो इसको 2 चक्कर लगाने में क्या लगेगा, 24 मिनट। अगर यही रवि से हम लोग 3 चक्कर लगवाते हैं, ठीक है, तो कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ चक्कर से हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग को समय से मतलब है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए यहाँ 18 का हल करेंगे, एथ फैक्टर करेंगे तो 2, तो यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ 3 से फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 से हम लोग फैक्टर कर देंगे, ठीक है। यहाँ चलिए अब 12 का फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ फिर 2 से करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 से फिर से करेंगे। देखिए पहले एचसीएफ हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद एलसीएम, जो एलसीएम का आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो कॉमन देखिए दोनों में, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 लिखेंगे, उन्हें यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, फिर तो 3 यहाँ, तो 6 आ जाएगा। और एलसीएम हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखिए जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, जो अंक कॉमन है उसको एक बार लेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। यहाँ कॉमन आया था तो एक बार यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन नहीं आया था और 3 यहाँ कॉमन आया था, तो
अब हम लोग नहीं लिखेंगे। देखिए गुना, 3 दूना 6, 6, 6 तिरिका 18, 18 से 2 में गुना करेंगे तो 36 यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 36 मिनट बाद, तो लिखिए, देखिए एक चक्कर लगाने में तो 36 मिनट बाद पुनः भी स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।